हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आरबीएसई कक्षा 4 की हिंदी हिंदी सुमन इसका अध्याय 1 हम स्टार्ट करेंगे आज से। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वंदना, जिसका नाम था भारतवर्ष हमारा है। ठीक है, आज हम अध्याय 1 को शुरू करेंगे, जिसका नाम है सीखो। के लेखक है श्रीनाथ सिंह। और इसमें आज हम सीखेंगे भाग 1 में कि फूलों से, गौरों से, तरु की झुकी डालियों, हवा के झोंकों और दूध और पानी, इन सब से हमें क्या सीखने को मिलता है। क्योंकि इस कविता का नाम ही है सीखो, तो हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज हम इन सब से कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं फिर अपने अध्याय को। नमस्कार बच्चों, मैं लोकेश चौधरी, आप सभी का हिंदी का अध्यापक या फिर कह लो टीचर। ठीक है, एक ही बात है वो तो। शुरू करते हैं आज अपना अध्याय पहला। क्या नाम दिया हुआ है? नाम दिया हुआ है सीखो, जो कि एक कविता है, जो कि आज हमारा पहला अध्याय होने वाला है। और ये अध्याय शुरू करने से पहले, इसको पूरा समझने से पहले, आप सभी से अपनी अपनी किताब का पृष्ठ संख्या 2, ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है आपकी किताब में पृष्ठ संख्या 2, वो खोल के रखो ताकि हम साथ साथ में पढ़ सके और समझ सके। ठीक है, चलते हैं अपने पाठ की ओर, अध्याय की ओर। नाम तो ये अभी हमने देखा, सीखो। सीखो का क्या मतलब होता है? सीखो का मतलब होता है जानना, शिक्षा लेना। कुछ भी हो सकता है। आप सीखते हो ना, स्कूल में सीखते हो, घर पे सीखते हो, जहाँ भी जाते हो कुछ न कुछ सीख के ही आते हो, हैं? कुछ न कुछ, हर टाइम कुछ न कुछ नया सीख रहे हो आप। सीख रहे हो कि नहीं? उसी तरह इसका नाम क्या है? सीखो। और आज हम इस कविता में भी सीखने वाले हैं। वो तो हम कविता पढ़ेंगे तब मालूम पड़ेगा। शुरू करते हैं फिर। कविता शुरू करने से पहले थोड़े उसके शब्दार्थ देख लेते हैं, ताकि हमें कविता पढ़ने में और आसानी हो। ठीक है, और अच्छे से समझ पाए। शब्दार्थ में पहला शब्द क्या है? नित। नित का क्या मतलब है? नित का मतलब है प्रतिदिन या फिर हर दिन। नित का मतलब है रोजाना, जिसको हम बोलते हैं डेली इंग्लिश में। आजकल आप इंग्लिश ज़्यादा बोलते हो, ठीक है, उसको ही बोलते हैं नित। हर दिन, रोजाना। रोजाना को क्या बोलते हैं? नित। ठीक है, आप रोजाना स्कूल जाते हो, आप नित स्कूल जाते हो, ऐसा। दूसरा क्या है? सीखो। सीखो का क्या मतलब है? शिक्षा लो या फिर आदत डालो। सीखो का क्या मतलब है? शिक्षा लो या फिर आदत डालो। अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले ही बात की, सीखो, जो कि हमारे पाठ का नाम भी है। सीखो का क्या मतलब है? शिक्षा लो। आप कुछ भी शिक्षा लेते हो, जानते हो, सीखते हो ना, उसको ही बोलते हैं सीखो। समझ गए होगे अब तो आप। तीसरा क्या है? भरोसे, मतलब भौरों की तरह। भौरे आपने कभी देखे? जो फूल पे ऐसे उड़ते हैं, आवाज़ करते हैं ऐसे, जैसे कोई गाना गा रहा है, उसकी तरह, कोई ट्यून होती है ना, उसकी तरह। ये ऐसे भौरे आपके घरों में भी होंगे, आपने देखे होंगे। काले कलर के होते हैं भौरे, होते हैं। वही है भौरों से, मतलब भौरों की तरह। तरु का मतलब है पेड़ या वृक्ष। तरु का क्या मतलब है? पेड़ या वृक्ष। पेड़ में जानते हो ना आप, आपके घरों के आसपास भी होंगे, आप चढ़े भी होंगे कभी पेड़ पे। फिर उसे ही तरु बोलते हैं, उस पेड़ को ही तरु बोलते हैं, ये उसका पर्यायवाची शब्द है। ये क्या? अब शीश झुकाना। शीश झुकाने का मतलब है विनम्रता दिखाना, या फिर अभिमान न करना, या फिर सरल स्वभाव रखना, कभी घमंड न करना। आप सरल स्वभाव रखते हो, किसी के भी सामने हो, सरल रखते हो ना, उसे ही बोलते हैं शीश झुकाना, विनम्र रहना, उसे ही बोलते हैं। कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। तो शीश झुकाने को अभिमान न करना, या फिर विनम्रता दिखाना। ठीक है, चलते हैं अपने कविता की ओर। कविता में क्या दिया हुआ है? फूलों से नित हंसना सीखो।
फूलों से हमें क्या सीखना है? सीखो पाठ तो हमने शुरू कर लिया, अध्याय तो हमने शुरू कर लिया। अब हमें सीखना क्या है? पहला आ गया फूल। फूलों से हमें क्या सीखना है? हंसना या फिर मुस्कुराना। फूल जो होते हैं वो अपनी सुगंध को हर जगह फैलाते हैं ना। अपनी सुगंध हो गई, सुंदरता हो गई, उसको पूरी प्रकृति में फैलाते हैं। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला? तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बारकोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्जाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो जरूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप। रहते हो कि नहीं रहते हो? आप भी खुश रहते हो या पूरे दिन उदास रहते हो? खुश रहते हो? उसी तरह हमें भी खुश रहना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगली लाइन पे। भौरों से नित गाना। भौरे जो होते हैं, बावरे, उससे क्या सीखना है? गाना। भौरों से सीखना है कि गाना सीखो। भौरे किस प्रकार अपना गीत चारों तरफ फैलाते? भौरे ऐसे आवाज करते हैं ना, सुना है आपने कभी भौरों को उड़ते हुए? आवाज निकलती है वो जब उड़ते हैं तब, देखा है ना आपने? उसी प्रकार भौरों से हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि मधुर, अपनी जो मधुरता है, आपकी जो शुद्धता है मन की, प्योरिटी, वो चारों तरफ फैलानी चाहिए, उसके उनकी तरह गाना चाहिए और जिंदगी का लुत्फ उठाना चाहिए। ठीक है, ये कौन सिखा रहा हमें? भौरे। आगे क्या है? तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु का भी हमने मतलब सीखा। तरु का मतलब होता है पेड़ या फिर वृक्ष। वृक्ष की जो झुकी डालियां होती है उनकी तरह हमें शीश झुकाना सीखना चाहिए। पेड़ को आपने देखा ही है, पेड़ कैसे ऐसे डालियां ऊपर उसकी लटकी रहती है। पेड़ क्या सिखा रहा है हमें? शीश झुकाना, विनम्र स्वभाव रखना, सरल स्वभाव रखना। आप कभी भी कुछ भी बन जाओ, कितना भी आपका ऊंचा पद हो, आपके पास कितना भी धन हो, उनसे आप बड़े नहीं बनते। आप बड़े किनसे बनते हो? आपका सरल स्वभाव, आपका विनम्र दिखा विनम्र दिखना, इन सब गुणों से ही आप बड़े बनते हो। ऐसे नहीं कि ज़्यादा धन हो गया तब बस हम ही हैं, बाकी तो सब नीचे है हमसे, जो है हम है बस, भगवान गए तो कुछ भी गए तो। ऐसा नहीं करना है। आप कुछ भी हो जाओ, रहना हमेशा सरल स्वभाव में है, विनम्र स्वभाव में ही है। आप उन गुणों से ही बड़े बनते हो, ना कि ऐसे ज़्यादा पैसे आ गए तो अब बस रुतबा दिखा रहे हैं सबको, कोई कुछ क्या बोल ही सकता है हमको। ऐसा दिखाते हो आप? मुझे मालूम है दिखाते हो, आजकल के बच्चों को मैं जानता हूँ। ठीक है, ऐसा हम अपन को नहीं करना है। अपन को ध्यान रखना है, अपन के पास कुछ भी हो, अपन को हमेशा सरल स्वभाव रखना है, विनम्र रहना है, हर एक के सामने, हर किसी के सामने मीठी वाणी का प्रयोग करना है। ठीक है, इसी प्रकार ये पेड़ हमें सिखा गया कि शीश झुकाना मतलब विनम्र स्वभाव रखना या फिर सरल स्वभाव रखना। आपके पास कुछ भी हो लेकिन स्वभाव हमेशा सरल रहना चाहिए। ठीक है, ये तो हमने सीख लिया। फूलों से हंसना हंसना सीख लिया, मुस्कुराना सीख लिया, खुश रहना सीख लिया, और खुश रखना, खुश रहना और खुश रखना दोनों सीखा। और भौरों से क्या सीखा? भौरों से सीखा गाना।
अपने मधुर वाणी को प्रस्तुत करना, अपनी मधुरता को, अपनी शुद्धता को प्रस्तुत करना, शुद्धता को फैलाना वातावरण में, ताकि हम भी खुश और सब खुश। वातावरण शुद्ध होगा, अपन जब शुद्ध होंगे तभी तो वातावरण शुद्ध होगा, ऐसे नहीं होगा। और तरु की झुकी डालियों से हमने क्या सीखा? शीश झुकाना, नम्र स्वभाव रखना या फिर सरल स्वभाव रखना, चाहे अपने पास कुछ भी हो या फिर ना हो। ये सब मोह माया है कि ज़्यादा पैसा है तो बस हम ही, ऐसा नहीं होता है। स्वभाव हमेशा सरल रखना चाहिए। चलते हैं अपने अगले दोहे की ओर, कविता के अगले पड़ाव की ओर। ठीक है, चले आगे की ओर। सीख लिया ये हमने फूलों से, भौरों से, तरु की झुकी डालियों से। चलते हैं अपने अगली कविता की ओर। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बार कोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्ज़ाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ज़रूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप। देख लेते हैं फिर इनके शब्दार्थ भी। इनके शब्दार्थ में पहला है झोंका। झोंका मतलब हल्का वायु प्रवाह, नरम हवा। हवाएं चलती है, नरम हवाएं, हल्का वायु का कोई प्रवाह होता है, मतलब ऐसे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, ठंडी गर्म कुछ भी हो सकती है हवाएं, तो जो भी चलती है हल्की हल्की, हल्की हल्की हवा का जो झोंका लगते हैं, ऐसे बाल उड़ते हैं कभी कभार आपके, उड़ते हैं इसी प्रकार, उसको ही झोंका बोलते हैं, हल्का वायु का प्रवाह या फिर नरम हवा। ठीक है, आगे क्या है? कोमल मतलब मुलायम या नम्र या फिर सौम्य। कोमल का मतलब है मुलायम, नम्र या फिर सौम्य। ठीक है, मुलायम मुलायम होता है ना, मुलायम चीज़ आपने क्या देखी है? रुई देखी है, उसी प्रकार मुलायम। मुलायम को क्या बोलते हैं? कोमल। भाव, भाव का मतलब है भावना, सोच या फिर मनोवर्ती। भाव का क्या मतलब है? आपके विचार, आपकी भावना, आपकी सोच, आपकी मनोवर्ती। ये सब एक ही पर्यायवाची है भाव के ही। जो आपके विचार आते हैं, आपकी भावना आती है आपके मन की, सोच, जो आपकी सोच होती है, थिंकिंग, मनोवर्ती जो है आपकी, उसको ये क्या बोलते हैं? भाव। ये सब एक ही पर्यायवाची है। ठीक है, सब लिख लेना आप अपने नोटबुक में, कॉपी में। ये क्या है? अब बहाना। बहाने का क्या मतलब है? प्रवाहित करना। बहाना मतलब प्रवाहित करना। बहाना बनाते हो आप कभी कभी? बहाने का क्या मतलब है? जब आप स्कूल नहीं जाना हो, कभी छुट्टी मारनी हो कि आज जाने का मन नहीं है, तब आप क्या बोलते हो मम्मी को? पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ बहाना बनाते हो ना, उसको ही बोलते हैं बहाना बनाना, जो आप बनाते हो। मुझे मालूम है आप बनाते हो। पढ़ाई के नाम पे, खेलने के नाम पे कभी नहीं बनाया, खिलौने लाने के नाम पे कभी नहीं बनाया, पढ़ाई के नाम पे आप ज़रूर बनाते हो, क्योंकि आप थोड़े कामचोर हो, पढ़ते कम हो, खेलते ज़्यादा हो। पढ़ाई पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, खेलना भी चाहिए। क्या है? प्रवाहित करना। आगे क्या है? मिलाना मतलब मेल मिलाप कराना। मिलाने का मतलब है मेल मिलाप कराना, मतलब किसी को मिलाना आपस में, कुछ भी हो गया वो। आप ही मान लो, जैसे आपका कोई खिलौना टूट गया हो और आप गोंद हो गया या फिर टैप हो गई, उससे खिलौना वापस जोड़ते हो ना, उसको ही बोलते हैं मिलाना। वापस मिला दिया, ऐसे मिलाने का वही अर्थ है। ठीक है, चलते हैं अपने कविता की ओर। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बार कोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो
इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्ज़ाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ज़रूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप। कविता में क्या है? सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। हवा के झोंकों से अब क्या सीखना है? कोमल भाव बहाना। मतलब हवा कैसी कोमल होती है, कितनी कोमलता से झोंके आपको महसूस होते हैं ना। उसी प्रकार हम क्या सीख पाते हैं? हवा से। हवा से सीखते हैं कि हमें भी अपने हृदय को, अपनी वाणी को, अपने आप को हवा के झोंकों की तरह कोमल रखना है, एकदम सरल रखना है। ठीक है, ऐसे नहीं कठोर बनते हो आप। कभी कभी जोर से बोल लेते हो, चिल्ला लेते हो, किसी पे भी टूट पड़ते हो, ऐसे कैसे हो गया है, तूने ऐसे कैसे मुझे बोल दिया। ऐसे होता है ना कभी कभार। कभी कभार नहीं, आपके साथ हर बार होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा कोमल हवा के झोंकों की तरह रहना चाहिए, ताकि अपना वातावरण भी ऐसा हो जाए, अच्छा हो जाए। कभी भी हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, कभी भी कठोर नहीं होना चाहिए, कभी भी गलत वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें भी हवा के झोंकों की तरह कोमल भाव रखना चाहिए। अपने मन के भाव है जो, उनको कोमल रखना चाहिए। किसी के सामने भी ऐसे गाली गलौच में बात नहीं करनी, मीठी वाणी बोलो। ठीक है, उसी प्रकार से चलते हैं आगे की ओर। आगे क्या लिखा हुआ है? दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। अब हमें किससे सीखना है? दूध और पानी से। पहले हमने किससे सीखा? हवा के झोंकों से। अब हमें कौन सिखा रहा है? दूध और पानी। ये क्या सिखा रहे हैं अपन को? ये सिखा रहे हैं मिलना और मिलाना। ये सिखा रहे हैं दूध और पानी से सीखो कि कैसे सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, कैसे हम सबको मिलना, मिलजुल कर एकता बनाकर, चाहे वो किसी में भी हो, क्लास में हो आपकी, घर में हो, देश में हो, समाज में हो, कहीं पे भी हो सकती है, गांव में। हम सबको एकजुट होकर रहना चाहिए। किसी के साथ भी ना तो भेदभाव करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। दूध और पानी से क्या सीखने को मिला? कि हमको भेदभाव नहीं करना चाहिए और एकता बनाए रखनी चाहिए। चाहे वो कहाँ पे भी हो, क्लास में हो सकती है, आपके घर पे हो सकती है, आपके देश में हो सकती है, आपके गांव में हो सकती है, आपके राज्य कहीं पे भी हो सकती है। वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन हमको क्या सीखने को मिला? हमको सीखने को मिला कि हमको एकजुट होकर रहना चाहिए, हमको एकता बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, और कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबको एक समान मान के चलो। चलोगे कि नहीं चलोगे? करते हो आप ऐसा? करना चाहिए, ये अच्छी बातें होती है। आज हम यही सीख रहे हैं, अच्छी बातें ही सीख रहे हैं। भाई अच्छी बात है तभी तो हम आपको सिखा रहे हैं, बुरी बात हम आपको क्यों ही सिखाते? नहीं सिखाते। ये सब अच्छी बातें हैं और हमको ये अपने जीवन में भी लागू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। फिर ठीक है, सीख गए आप दूध और पानी से मिलना जुलना। अब चलते हैं आगे की ओर कि आगे क्या दिया हुआ है, आगे और हमें क्या क्या सीखने को मिल सकता है। ठीक है।